आप लोग 2 दिन शूटिंग बंद नहीं कर सकते हैं? कैसा कलाकार हैं, भगवान सबको देख रहा है। ऐसे लोगों पे लानत है, ऐसे कलाकार पे भी जो कि आस-पास रह करके निरहुआ भैया और ये रवि किशन भैया योगी जी के काफ़ी करीबी हैं। आप लोग ज़रूर इसका जांच कराइए। और एक लड़की मरी है, इस ऐसा बहुत घटना हो रहा है और आगे भी हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस पे एक बार जांच हो जाएगा ना, तो आगे से कुछ ऐसा घटना होने से रुकेगा। जहाँ पर घटना हुआ वहाँ पे काफ़ी भोजपुरी के कलाकार मौजूद थे उसी लोकेशन पे। सुनने में आया है कि अक्षरा सिंह भी उसी लोकेशन पे शूट कर रही थी, लेकिन कोई भी भोजपुरी के आर्टिस्ट वहाँ पे नहीं पहुँचे शोक जताने के लिए। ना ही जब उनका अंतिम संस्कार के लिए लिया जा रहा था वहाँ पे भी कोई कलाकार नहीं पहुँचे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मैं रहता यूपी में तो ज़रूर जाता। मुझे थोड़ा यहाँ से जाने में, जब तक मैं जाने के लिए सोचा तब तक लाश चल चुकी थी। उसके नंबर से कहाँ कॉल, किस पे कॉल गया है, किससे वो बात करती थी व्हाट्सएप पे, वो लाइव आई रो रही थी, वो लाइव डिलीट कैसे हो गया, कौन डिलीट किया, बहुत सारा जांच का विषय है ये। ऐसा लग रहा है कि मैं अगर वहाँ होता तो मैं कंधा देता, मैं जा कर के जलाता और सरकार से मांग करता। जिस तरह से आकांक्षा दुबे के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो और भी जो भोजपुरी के मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके भी दिल में डर पैदा होगा कि देखिए एक के साथ ऐसा घटना हुआ तो उसको तो न्याय नहीं मिला, हम लोग के साथ अगर हो जाए तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर गुंजन सिंह जी, और हमेशा तो इनसे जब भी मिलते हैं तो गाने को लेकर बात करते हैं, लेकिन आज भोजपुरी में एक ऐसा दुखद घटना हो गया है, उस विषय पे चर्चा करेंगे। सर, आकांक्षा दुबे जी का आत्महत्या जो केस सामने आ रहा है, तो क्या लगता है आपको, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सुसाइड की हैं या फिर मर्डर है? देखिए, ये तो जांच का विषय है और सभी लोग दुखित हैं, पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री, पूरा जनता जनार्दन, हमारे जो भगवान स्वरूप दर्शक हैं, सब काफ़ी दुखित हैं कि ये हुआ कैसे, आखिर इसका राज क्या है। आखिर वो लड़की जो इतना बेबाक बोलने वाली, इतनी खुश रहने वाली लड़की, एक बैक मर कैसे गई, उसके साथ क्या हुआ, इसकी जांच हो। मैं तो यही चाहता हूँ। मैं क्या, पूरा अगर कमेंट्स चाहिए या ये आप फेसबुक पे लिख देंगे तो सभी लोग कहेगा कि हाँ इसका जांच हो, क्योंकि सभी लोग कलाकार से बहुत प्यार करता है। और इस समय में मुझे ऐसा लगता है कि उसके परिजनों के साथ देना चाहिए सभी को। सर, जिस तरह से सब भोजपुरी के कलाकार फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ पोस्ट करने से ही न्याय मिलेगा या फिर सामने आकर उनके लिए लड़ना पड़ेगा? पोस्ट करने से ठीक है, पोस्ट करना भी ज़रूरी है, दुख व्यक्त करना चाहिए, लोगों तक पहुंचता है। सारे फैंस के साथ पास पहुंचा कैसे, ही सबसे न्यूज़ से, मीडिया से, कलाकार जो पोस्ट किया, सभी लोग पोस्ट किए हैं। लेकिन खाली पोस्ट करने से नहीं होगा, जो पावर में है उनको अपना पावर भी दिखाना होगा। मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जो भोजपुरी के 3 सांसद हैं वो लोग ज़रूर सामने आए और इसकी जांच कराएं और जांच करा के उसकी माँ को न्याय दिलवाएं। जहाँ तक आपने 3 सांसद की बात की है, तो उनके द्वारा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे आकांक्षा दुबे को न्याय मिल सके, उनके माँ को थोड़ा अच्छा महसूस हो सके कि नहीं भाई कोई हमारे सपोर्ट में खड़ा है। यही तो सोच का विषय है कि इन लोगों को पहले आ जाना चाहिए, जब भी बोलने का ज़रूरत नहीं होता अभी, क्योंकि आप पावर में हैं, आपको हम लोग आदरणीय मानते हैं, आप लोग हमारे सीनियर हैं और हम लोग से अच्छा रिलेशन भी है सभी का। लेकिन सभी जो तीनों सांसद हैं हमारे, हम लोग किससे बोलेंगे? जो पोस्ट पे हैं उन्हीं से न बोलेंगे। आप लोग यूपी के 2 सांसद हैं, निरहुआ भैया और ये रवि किशन भैया योगी जी के काफ़ी करीबी हैं। आप लोग ज़रूर इसका जांच कराइए। और एक लड़की मरी है, ऐसा बहुत घटना हो रहा है और आगे भी हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इस पे एक बार जांच हो जाएगा ना, तो आगे से कुछ ऐसा घटना होने से रुकेगा, नहीं तो कई जाने जा सकती है ऐसे में।
जहाँ पर घटना हुआ वहाँ पे काफ़ी भोजपुरी के कलाकार मौजूद थे उसी लोकेशन पे। सुनने में आया है कि अक्षरा सिंह भी उसी लोकेशन पे शूट कर रही थी, लेकिन कोई भी भोजपुरी के आर्टिस्ट वहाँ पे नहीं पहुँचे शोक जताने के लिए, ना ही जब उनका अंतिम संस्कार के लिए लिया जा रहा था वहाँ पे भी कोई कलाकार नहीं पहुँचे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ऐसे लोगों पे लानत है, ऐसे कलाकार पे भी जो कि आसपास रह करके नहीं जाना। मुझे ऐसा लगता है, मैं रहता यूपी में तो ज़रूर जाता। मुझे थोड़ा यहाँ से जाने में, जब तक मैं जाने के लिए सोचा तब तक लाश चल चुकी थी। और वहाँ जितने कलाकार थे वहाँ तो 5-10 हज़ार का भीड़ होना चाहिए था, जो 7-8 लोग हैं। वाह, आदमीयता और इंसानियत कहाँ चला गया सबों का। मैं हमेशा कहता हूँ सत्य का साथ दीजिए। ठीक है, क्या है नहीं है वो तो पता चलेगा जांच के बाद ना। उसके नंबर से कहाँ कहाँ कॉल, किस पे कॉल गया है, किससे वो बात करती थी व्हाट्सएप पे, वो लाइव आई रो रही थी, वो लाइव डिलीट कैसे हो गया, कौन डिलीट किया, बहुत सारा जांच का विषय है ये। वो लड़की बड़ा गंभीर थी, लाइव में मुंह दाब के रो रही थी। क्या था उस समय, कोई रूम में था क्या? उस होटल का जांच हो पूरा। ऐसा कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि जब वो लाइव थी तो सामने से उसी रूम में एक आदमी था और वो ऑर्डर दे रहा था, मेंटली उनको टॉर्चर किया जा रहा था कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, और लाइव पोस्ट नहीं की, डिलीट कर दी। क्या लगता है आपको? पता नहीं, वो लाइव तो सब चल रहा है, उससे कुछ लाइव जो उसके फैंस होंगे सब लाइव रिकॉर्ड किए हैं और सब लोगों ने देखा भी है, जितना ही देखा, जितना ही वीडियो आ पाया। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। क्या हुआ है नहीं हुआ इसका जांच हो। और मैं तो यही कहूँगा कि इंसानियत के नाते वहाँ पे जितने कलाकार थे सभी को वहाँ जाना चाहिए था। आप लोग 2 दिन शूटिंग बंद नहीं कर सकते हैं? कैसा कलाकार हैं, भगवान सबको देख रहा है। कभी किसी का पाला पड़ सकता है, कभी किसी का बुलावा आ सकता है। इसलिए कम से कम सच्चाई का साथ दीजिए, बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत नाम होगा। लेकिन ये क्या है, बनारस में रह करके जो भी कलाकार वहाँ पे नहीं गया, वो 7-8 लोग, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर वहाँ होता तो मैं कंधा देता, मैं जा कर के जलाता और सरकार से मांग करता। जिस तरह से आकांक्षा दुबे की माँ रो रही हैं एक वीडियो में, उनका इतना दुर्दशा है, कितना बुरा लग रहा है देखकर। और वो लगातार भोजपुरी के सिंगर समर सिंह पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मरवाया है, उनके भाई संजय सिंह ने मरवाया है और काम करवाते थे और 2 से 3 करोड़ रुपए बाकी हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसका जांच हो, पता चलेगा ना कौन मरवाया है, कौन क्या किया है, या फिर आत्महत्या की तो क्यों की। इसका जांच होगा। पुलिस प्रशासन चाहेगी तो सब निकल जाएगा भाई। यूपी है, यूपी में बाबा हैं। अब बाबा हैं तो बाबा सच्चाई के साथ रहते हैं और एक अच्छा कार्य करते आए हैं। उन पे हम सबों को गर्व है। इसका जांच हो, अपने आप मुजरिम कौन है सामने आ जाएगा। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस घटना का जांच हो और जो भी इसके गुनहगार हैं उसको सज़ा मिले। जैसे आरोप लगते हैं तो आरोप सच भी होते हैं, झूठ भी होते हैं, लेकिन जिस तरह से समर सिंह पे लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अगर वो दोषी नहीं होते तो वहाँ से भागे क्यों और अपना मोबाइल बंद क्यों किया, इस पे आप क्या कहेंगे? अब तो वो जाने, अब इसका जांच होगा तो पता चलेगा ना। हो कोई, देखिए मैं इतना छुप छुपा के बात नहीं करता हूँ। अगर जो भी दोषी होगा उसको सज़ा मिलेगा ही। यूपी सरकार है और गलत करने वाले कभी छुप कर रहेंगे, कितना दिन रहेंगे। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर जो दोषी होगा उसको सज़ा मिलना चाहिए। किसी की हत्या हो, किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी की कोई भी हो, जब किसी का हत्या हुआ या फिर आत्महत्या हुआ तो इसका जांच हो, क्या कारण है पता तो चले। तब तो उसकी माँ की आंखों में जो आंसू है उसको न्याय मिलना चाहिए, ताकि आगे और जाने ना जाए। नहीं तो बहुत सारी जानें चली जाएगी ऐसे ही।
जिस तरह से आकांक्षा दुबे के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो और भी जो भोजपुरी के मॉडल्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनके भी दिल में डर पैदा होगा कि देखिए एक के साथ ऐसा घटना हुआ तो उसको तो न्याय नहीं मिला, हम लोग के साथ अगर हो जाए तो क्या होगा। ज़रूर, सही बात है, न्याय ज़रूर मिलेगा, मिलना चाहिए। इस पे यही तो बोल रहे हैं, तीनों सांसद हमारे आवाज़ उठाएंगे और बनारस के सांसद जो हैं, कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ के सांसद हैं हमारे, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। उस जगह पे ऐसा काम हुआ है, उस राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं, जिस पे सभी लोग गर्व करते हैं, योगी जी हैं, वहाँ ज़रूर जांच हो और एकदम निष्पक्षता से जांच हो और उसकी माँ को न्याय मिले, मैं यही कहूँगा। भोजपुरी के जो कलाकार हैं अभी तक जो सामने उनके लिए नहीं खड़े हुए हैं, और आकांक्षा दुबे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भगवान उसके परिजनों को शक्ति दे, ताकि इस दुख की घड़ी में आप साथ दें, उसकी आत्मा को शांति मिले और न्याय मिले, ताकि उसकी माँ की आंखों में जो आंसू है वो आंसू को न्याय मिलेगा, तभी तो आंसू बेटी तो नहीं मिल पाएगी कभी इस जन्म में अब, लेकिन न्याय तो मिल सकता है ना, बस। दोस्तों, आज हमारे साथ है गुंजन सिंह जी, और जिस तरह से ये बात कहें कि बिल्कुल सही बोले हैं, जिस तरह से ये सामने आकर कह रहे हैं उनके न्याय के लिए, आकांक्षा दुबे के न्याय के लिए, तो आप लोग भी सामने आइए, और जो भोजपुरी के सुपरस्टार अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग भी सामने आइए और न्याय के लिए लड़िए, और भोजपुरी से जुड़ी ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एच न्यूज़ के साथ।